नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं एक मुंबई स्थित ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आप लोग शायद मेरे वीडियोस 1 साल से देख रहे हैं अभी, एंड मुझे बहुत टाइम कमेंट सेक्शन में आया है कि सर ये इम्यूनोथेरेपी क्या है, अगर आप संक्षेप में अगर समझा सके तो आज मैंने वही प्रयास किया है। मैं आपसे इम्यूनोथेरेपी बट स्पेसिफिक टू ब्रेस्ट कैंसर क्या है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इम्यूनोथेरेपी पहले समझते हैं होता क्या है। इम्यूनोथेरेपी कुछ ऐसे सर्टेन ड्रग्स है जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी के पुलिसमैन है जिसे हम कहते हैं, जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करती है ताकि बॉडी अपने आप से कैंसर सेल्स को पहचान पाए और उन्हें नष्ट कर पाए। तो इम्यूनोथेरेपी काफ़ी सारे कैंसर्स में अभी शुरू हो चुका है। इम्यूनोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में भी है। अभी मैं ये कह रहा हूँ इम्यूनोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक पेशेंट जिसको ब्रेस्ट कैंसर है वो इम्यूनोथेरेपी खा सकते हैं। तो कुछ इंडिकेशंस है जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी काम करती है। इम्यूनोथेरेपी फ़िलहाल बहुत ही नई है, इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो हमें अपने पेशेंट्स चूज़ करके कि जहाँ पे हमें लगता है कि उनको इम्यूनोथेरेपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हम उन पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। तो नंबर 1 इंडिकेशन इम्यूनोथेरेपी का अभी ब्रेस्ट कैंसर में जो है वो है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स में। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स जो कि बहुत ही एडवांस स्टेज में है, जैसे कि हायर स्टेज 2 या स्टेज 3 में जो है, जो कि लोकली एडवांस्ड है, या तो जो मेटास्टैटिक है, मतलब वो अन्य ऑर्गन्स में फैल चुके हैं, उनमें इम्यूनोथेरेपी का रोल है। तो हम यूजली पेशेंट में चेक करते हैं कि PD-L1 जो रिसेप्टर है वो है कि नहीं उनमें। अभी अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो PD-L1 बॉडी की तरफ से एक स्टिकर रहता है जो कि बॉडी ने गलती से कैंसर सेल पे भी लगा दिया है। वो स्टिकर बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि ये सेल नॉर्मल सेल है, बट एक्चुअली ये कैंसर सेल पे वो स्टिकर लगा हुआ है। तो जो इम्यूनोथेरेपी की ड्रग है वो जो स्टिकर है वो निकाल देती है, वो PD-L1 ब्लॉकर है। तो जब वो स्टिकर निकल जाता है तो बॉडी की इम्यूनिटी फिर पहचान लेती है कि ये कैंसर सेल है और उसे नष्ट कर देती है। तो इसके लिए US FDA ने जो अप्रूव ड्रग किया है वो है पेम्ब्रोलिज़ुमैब, जो कि फ़िलहाल एडवांस्ड ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में या मेटास्टैटिक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में अभी यूज़फुल है। आप किसी अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को मिले और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दूसरा जो कि एक अलग टाइप का ड्रग है, जो कि है जिसे हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। इसका दूसरा नाम टारगेटेड ड्रग्स भी होता है। ये ड्रग्स कुछ सालों से है। ये ड्रग बॉडी की इम्यूनिटी एनहांस नहीं करती है, बट ये ड्रग एक एंटीबॉडी की तरह एक्ट करती है और सीधा जाके कैंसर सेल को नष्ट करती है। तो इसलिए इसे टारगेटेड ड्रग्स भी कहा जाता है। तो फिलहाल कैंसर सेल्स जिसमें HER2 रिसेप्टर मौजूद हो, तो हम उसे HER2 पॉजिटिव कैंसर कहते हैं। तो इन HER2 पॉजिटिव कैंसर्स में ये वाली टारगेटेड ड्रग को यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्रस्टोजुमैब है, पर्टुजुमैब है। इन सब का स्पेसिफिक इंडिकेशन, स्पेसिफिक रोल रहता है, जहाँ कुछ ड्रग्स हम ऑपरेशन के पहले देते हैं, कुछ ऑपरेशन के बाद देते हैं। तो जस्ट ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है ताकि आप ये ड्रग्स के बारे में जानें। मैं फिर से कह रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर के सारे पेशेंट्स को फ़िलहाल इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। इसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस है जिसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, जो डिसाइड करेंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। इम्यूनोथेरेपी के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, बट वो मैनेजेबल है।
हम जब कभी भी कोई मेडिसिन शुरू करते हैं तो हमें वे करना है कि उसका बेनिफिट कितना है और नुकसान या साइड इफ़ेक्ट कितना हो सकता है। तो जब हम देखते हैं कि बेनिफिट ज़्यादा है तभी हम वो मेडिसिन वो ड्रग शुरू करते हैं। तो आपको इम्यूनोथेरेपी के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू।